गिरे तो खरीदिए, पर निकालना कब है। अगर आप लंबे समय का ग्राफ देखते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं बॉटम में जब जब मार्केट गिरे 5%, 10%, 2%, 3%, वो खरीदते रहिए। लेकिन बेचना कब है, अपना रिक्वायरमेंट कब पूरा करना है, तो यहाँ पे लाइफ टाइम हाई जब है, लाइफ टाइम हाई जब है, यहाँ पे ये वो दौर चल रहा है अभी, जो रिटर्न किसी किसी के पोर्टफोलियो पे 20% से ज़्यादा, 22% से ज़्यादा, 25% से ज़्यादा, 30% से ज़्यादा आप रिटर्न देख रहे होंगे। यदि आप 10 साल से ज़्यादा टाइम आपको हो चुका है और ये वाला रिटर्न दिख रहा हो, और आपका काम भले ही 6 महीने के बाद, साल भर के बाद होना हो, पैसा निकालिए, अकाउंट में लाइए और चैन की बंसी बजाइए। जब रिक्वायरमेंट आएगा साल भर के अंदर वो काम करेंगे। एक हम यहाँ पे पोर्टफोलियो देख लेते हैं, मेरा खुद का पोर्टफोलियो अगर देखते हैं तो यहाँ पे मुझे अभी 22.3% का रिटर्न सालाना दिख रहा है। तो मैं बड़े बड़े काम जो पिछले 15-20 साल में नहीं किए थे वो अब कर रहा हूँ, पैसा रिडीम कर करके। उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सबसे पुराना फंड निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ, बीच बीच में कभी कभी टॉपअप भी किया, 8,32,000 जमा किया हूँ और पैसा आज कितना है 35,48,000, 8.5 लाख का 35,48,000 है। परसेंटेज रिटर्न 20.4% का रिटर्न मिल रहा है। जो काटना था कूटना था, फंड मैनेजमेंट चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज, भाई सब बॉम्बे में काट कूट के हमको इतना मिल गया 35,48,000। अब इसमें से ज़्यादा कुछ भी नहीं कटना है। तो अगर मुझे इस पैसे का ज़रूरत है, मैं ये बच्चे के शादी के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं ये बोलूँ वो शादी का दौर साल भर के बाद भी आए और आपका पैसा दिख रहा है तो रिडीम करके रख लेना चाहिए। अभी का जो ये दौर चल रहा है ना, बड़े बड़े काम करने के लिए बेहतरीन दौर चल रहा है। बड़ा फाइनेंशियल गोल है, 10 लाख 20 लाख 25 लाख का काम अटका पड़ा था और आप सोचे थे इंतजार कर रहे हैं, तो ये मार्केट का दौर है, आपको जरूर रिडीम करके प्रॉफिट बुक करके करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है इंटेलिजेंट वाला, खोपड़ी वाला, प्रॉफिट बुक कर लूं? आपको जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बुक कर लूं, इधर से स्विच करके लार्ज कैप में कर दूं, बैलेंस फंड में घुमा दूं, कर दूं, ये सब नहीं करना है। ये सब कुछ फंड मैनेजर को करने दीजिए। आप खोपड़ी लगाएंगे ना, खोपड़ी फेल होगा, बार बार फेल होगा। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आपसे और हमसे फंड मैनेजर ज़्यादा दिमाग वाला होगा ना। अगर हम उतना दिमाग वाले होते तो यहाँ पे नहीं होते, बॉम्बे में फंड मैनेजर ही होते। तो ये काम उनको करने दीजिए। क्यों बोलता हूँ, मान लेते हैं कि कोई सेक्टर हाई चल रहा है, सेक्टर 1 हाई चल रहा है, आपने स्मॉल कैप में पैसा झोंका और बढ़ गया है काफ़ी, 25% का रिटर्न दिखा रहा है, आप सोच रहे हैं यहाँ से निकल के लार्ज कैप में घुस जाऊँ। फंड मैनेजर भी सोच रहे हैं कि ये सेक्टर बहुत हाई चल गया है, सेक्टर जहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाया है। अब वो सोचते हैं कि सेक्टर 2 एक नंबर ऑफ स्टॉक्स है, 10-20 है स्टॉक्स जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जितना बढ़ना चाहिए था बढ़ा नहीं, लेकिन ये बढ़ेगा, प्रोडक्ट में दम है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बैलेंस शीट अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, यहां से पैसा हाई वाले से निकाल करके दूसरे सेक्टर में पैसा लगा देंगे। इसी कारण तो रिलायंस ग्रोथ फंड, निपॉन ग्रोथ फंड का बात करें, 10 रुपये का NAV 3,000 को पार कर गया है। क्यों किया? क्योंकि वो किए होंगे ना, इधर उधर किए होंगे बीच बीच में। अब मैं उदाहरण जो बताया निपॉन ग्रोथ फंड का, अगर आपके जिंदगी में भी ऐसा नौबत आ रहा है कि पैसा आपका 20%, 22%, 25% के बाद का रिटर्न दिखा रहा है और पोर्टफोलियो 10 साल, 12 साल, 15 साल पुराना है और आपका शादी का टाइम है, घर बनाने का टाइम है, बड़ा घर खरीदने का प्लान है, तो करके सेविंग अकाउंट में रख लीजिए। गोल पूरा हो गया, काम कर लीजिए। ये लालच करेंगे ना कि 1 साल के बाद, अभी जरूरत क्या है, 1 साल के बाद करेंगे, वो गैम्बो ऐसा बम फोड़ेगा, टीवी, मीडिया, मोबाइल रिंगटोन में ऐसा बात आएगा कि आप सोचेंगे कि घर में बंद करके भाई क्या करूं, वो भी ना कर पाए, ये भी ना कर पाए, फिर 1-2 साल रुकेंगे तो फिर आ जाएगा, फिर तो जवानी ही बीत जाएगा। जो काम करना तो वो किया ही नहीं, तो पैसा हमेशा मार्केट में ही पड़ा रह जाएगा। आप मार्केट में नंबर देखते रहिए, मोबाइल पे खुश होते रहिए, पैसे का पहाड़ नहीं बनाना है। संस्कृत में एक श्लोक है, उसका अर्थ यही है, बोलते हैं दानम भोगम नासम, कुछ दान करो, धन है तो नहीं कर पा रहे हो दान, भोग करो, उपभोग करो अपने आप पे, फैमिली मेंबर्स को करवाओ। ये दोनों काम जो व्यक्ति नहीं कर पाएंगे, दानम भोगम नासम, दान भी नहीं किया, भोग भी नहीं किया, वो नाश ही हो जाएगा। वो मार्केट में पैसा पड़ा रहेगा, नंबर का खेल दिखता रहेगा, आप वो काम कभी कर नहीं पाएंगे। तो लाइफ टाइम हाई है, जो जरूरत है उसको आप पूरा कीजिए। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हम 65 साल के हैं, LIC का टर्म प्लान लिए हैं,
16,000 का रिन्यूअल जाता है और 25 लाख रुपया मिलेगा अगर कुछ ऐसा होगा तो। 70 साल तक रिन्यू करना है, मतलब पहले कब लिए आप मुझे नहीं पता है, लेकिन 65-60 के बाद आपको टर्म प्लान लेने की जरूरत नहीं। और बहुत हैवी पैसा जा रहा है। मैं ये मान के चलता हूँ 65-60 में तो बच्चे बड़े हो गए ना, फाइनेंशियल गोल जो भी था पूरा हो गया। ये इंश्योरेंस टर्म प्लान सिर्फ सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है। ये नहीं कि आप मर जाएंगे तो पैसा आ जाएगा तो कुछ गुलछर्रा उड़ाएंगे, कार ले लेंगे, 2 BHK फ्लैट बुक कर लेंगे, उसके लिए नहीं है भाई। यहाँ पे लालच नहीं घुसना है। अगर कुछ ऐसा हो गया तो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, वाइफ है उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। अगर हम ऊपर गए तो आप लालच घुसाएंगे यहाँ पे, और 70 साल में तो मरना ही है, एक ना एक दिन तो ऊपर जाना ही है। तो आप सोच रहे हैं कि 25 लाख रुपए मिल जाएगा, नहीं मरे तो गया ना पैसा। इससे अच्छा है कि 16,000 सालाना जो है आप स्मॉल कैप में डालते रहिए। गलती से नहीं मरे तो 25 लाख से ज़्यादा हो जाएगा उस फैमिली के लिए, नॉमिनेशन जिसको बनाए उसको छोड़ने के लिए। तो 60 के बाद आपको टर्म प्लान नहीं लेना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी एंड म्यूचुअल फंड बोथ आर डिफरेंट। कोई गधा ही होगा जो दोनों को एक समझता है। मैं नहीं समझता हूं भाई, मैं तो वो नहीं हूं जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने तो दोनों अलग अलग किया है। टर्म प्लान लिया है, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है। तो इसमें थोड़ा सा आपको सुधार करके बोलना है। क्या बोलना है? इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस अलग अलग है। इंश्योरेंस क्या है? ओनली टर्म प्लान। टर्म प्लान के अलावा आप सोचेंगे कि इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा, बाद में मनी बैक करके मिल जाएगा, ये सब इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट को अलग कर दीजिए, मच फंड में जाने दीजिए, स्मॉल कैप ले लीजिए। इंश्योरेंस मतलब सिर्फ टर्म प्लान। अगर मैं शीर्ष पे अगर रेगुलेटर के जगह पे हूं ना, तो सिर्फ टर्म प्लान बेचने का अधिकार इंश्योरेंस कंपनी को होना चाहिए, सिर्फ टर्म प्लान। बाकी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, आपका ही कंपनी है। म्यूचुअल फंड वाला भी आपका ही कंपनी है। SBI लाइफ इंश्योरेंस है, SBI म्यूचुअल फंड है। निपॉन लाइफ इंश्योरेंस है, निपॉन म्यूचुअल फंड है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC म्यूचुअल फंड है। हर किसी को, लगभग सबको है। तो एक सिर्फ इंश्योरेंस बेचेंगे, प्योर इंश्योरेंस। मरूंगा तो फैमिली को पैसा मिलेगा, टर्म प्लान, प्योर टर्म प्लान, जिसका कॉस्ट कितना होता है? मैं 5,000 रुपया सालाना देता हूं 50 लाख के लिए। आपका एज थोड़ा ज्यादा होगा तो 5 से 10,000 के बीच 50 लाख का पॉलिसी मिलता है। मैं 5 करोड़ का ले लूं, 10 करोड़ का ले लूं, हवाई बातें नहीं करना है। 50 लाख का लीजिए। मर के ऊपर चले गए गलती से तो 50 लाख रुपया फैमिली को सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए रहेगा। 2 करोड़ 4 करोड़ करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें पैसा भी तो ज्यादा जाएगा। तो ये नहीं करना। इन्वेस्टमेंट अलग रखिए। आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल है। आगे है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद तुरंत अभी किए, अगले दिन गए 80 के स्पीड से गए ऊपर, टपक गए, तो क्या होगा? म्यूचुअल फंड का क्या होगा भाई? कोई ज्यादा कुछ नहीं देगा। इंश्योरेंस नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो पैसा आपने लगाया है या आपके अकाउंट में है, तो उसमें नॉमिनी भी होगा ना। उस नॉमिनी को चाहे तो म्यूचुअल फंड कंटिन्यू करे या पैसा निकाल लें, वो नॉमिनी पे डिपेंड करता है। आप ऊपर से देखिएगा कि क्या कर रहे हैं, आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। गए ऊपर 120 के स्पीड से चला करके, तो नॉमिनी का मर्जी है, जो करना है वो करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सहारा जब डूबी तो उसमें निवेशकों का पैसा वैल्यू आज की वैल्यू के हिसाब से मिलेगा या रिफंड हुए प्रिंसिपल के साथ अमाउंट जोड़ के चक्रवृद्धि ब्याज करके सब कुछ देगा? वो सब कुछ पेपर में किया हुआ है। प्रिंसिपल भी मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलेगा, 12% के रेट से मिलेगा, वहां घर मिलेगा, वो सोसाइटी मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे मौके पे ना मुझे एक गाना याद आता है श्रीदेवी का, बिजली गिराने मैं हूं आई, कहती है मुझको हवा हवाई। सब कुछ हवा हवाई बातें भाई, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। 10-12 साल 15 साल तो बीत गया, बहुत लोग ऊपर चले गए, ऊपर से देख रहे कब मिलेगा, कब मिलेगा, कुछ मिले, भूखे पैसे मर गए। मुझे नहीं लगता मिले, हवा हवाई बातें हैं। आप जाग के नहीं देखेंगे ना, जागेंगे कब? जो चैनल बताता हूं वो सब चैनल देखेंगे तो जागेंगे। जागेंगे इसलिए बोलता हूं कभी नहीं मिलेगा, इसलिए बोलता हूं कि भाई जिसको आप सोचते हैं ना करता धरता, वो करता धरता है ही नहीं। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। कम बोलूंगा, ज्यादा समझना पड़ेगा। सर क्या इस टाइम पे म्यूचुअल फंड में बबल चल रहा है, बवंडर हो रहा है? बिल्कुल हो सकता है, पता नहीं, मैं सारा पैसा निकाल नहीं रहा हूं। होगा बवंडर, चल रहा होगा, हर बार चलता है। निकालिए ना अपन में पैसा,
कीजिए रिक्वायरमेंट, पता चलेगा 1-2 साल के बाद 10%, 20% गिरने के लिए कभी तैयार रहिए। 10% गिर गया, 20% गिर गया, 25% गिर गया, कभी भी गिर जाएगा। उससे ज्यादा गिरना है तो टीवी, मीडिया, मोबाइल, रिंगटोन में सब कुछ बजेगा और आपको डरना पड़ेगा। लेकिन वो डर का माहौल अब बन नहीं पा रहा है ड्यू टू सोशल मीडिया, मोबाइल। कुछ भी करना चाह रहे हैं, भंडाफोड़ हो रहा है, कुछ भी करना चाह रहे हैं, भंडाफोड़ हो रहा है, फिर पीछे हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। आप जागरूक रहेंगे, भंडाफोड़ करेंगे, पीछे हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो मार्केट 5%, 10% से मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में गिरेगा। बड़ा गिरावट के लिए बड़ा डरना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है। बबल है, हो सकता है 10% गिरेगा, इंतजार कीजिए, झोंक दीजिएगा। लेकिन मैक्सिमम कैपेसिटी में आप एसआईपी चलाते रहिए, वो ज्यादा अच्छा स्ट्रेटेजी है। राजू सर, मेरे 4 साल पहले 20 लाख का होम लोन लिया, अब लोन अमाउंट 14 लाख बचा हुआ है, बीच बीच में पैसा जमा किया था। मेरी सैलरी 45,000 है, 15 के होम लोन में जाता है और आपका वीडियो देख करके 5,000 का स्मॉल कैप मिट में किया हूं, तब होम लोन हो गया है, क्या करूं, प्लीज सजेस्ट कीजिए। आपने पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। यदि तो आप होम लोन लेके उसी घर में रहते हैं तो कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। आपके पास जितना बच रहा है 5,000 रुपये पर मंथ, उतना ही इन्वेस्ट कीजिए, स्मॉल कैप मिड कैप में करते रहिए। और कोई बात नहीं, आपके पास एसेट हो गया ना, आप उसका मजा भी तो ले रहे हैं, सुखभोग भी तो कर रहे हैं ना। आपने 5 लाख का गले का सेट बना लिया सोना का, अरे उसका मजा भी तो है पहनने का, तो आप रह रहे हैं। एक तो ऑप्शन ये होगा कि आप रह रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है कि आप रह नहीं रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट कर दिया। बोलते हैं ना अमीर लोग, अरे हमें क्या करना है, इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद वीडियो देखे खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो गया। ये तो इन्वेस्टमेंट नहीं, भवंडर हो गया। ऐसा वाला अगर इन्वेस्टमेंट है, उसमें रह नहीं रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके बेच करके, निकाल करके मच फंड में पैसा झोंक दीजिए। आप सोचें कि बना के, बेच के, कर करके सब कुछ रेंट लगाऊंगा, बना करके रेंट लगाऊंगा, रेंटल इनकम चाहते हैं, तो भी आप सेल करके लगा उस पैसे को मच फंड में झोंक करके, और ये जो ईएमआई चल रहा है उससे झंझट से हट करके आप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आपका कुछ और कहानी हो कि आप फंसे पड़े हैं, एकदम समझ में नहीं आ रहा है, ईएमआई इतना ज़्यादा है कि जीवन यापन नहीं हो रहा है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कीजिए। एक तरीका और बताऊँगा, और भी खतरनाक तरीका है, उसके बारे में पर्सनली बताऊंगा, यहां पे नहीं बता सकता। यहां बताऊंगा तो सब कुछ राम नाम सत्य हो जाएगा। ये भाई साहब यहां पे कह रहे हैं, इन माय ओपिनियन टेक ओनली टर्म इंश्योरेंस। और कितना कॉस्ट पड़ेगा, 1,000 से 1,200 पर मंथ पड़ेगा, 10-12 हजार रुपया साल का पड़ेगा, 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो जाएगा। बेहतरीन बात कहा आपने। एक हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लीजिए, 1,000 से 1,200 रुपया यहां भी जाएगा, 10-12 हजार साल का यहां भी जाएगा। बाकी जितना भी बचे, जो भी बचे, उन सब पैसे को स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, म्यूचुअल फंड में डालते रहिए। बेहतरीन एडवाइस है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। थोड़ा सा एक चीज जोड़ने बोलता हूं, जाग के। भूतकाल में याद है ना, पॉलिथीन में लपेट करके टोकन दे दिया, तो इस हेल्थ इंश्योरेंस में थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें देखना है आयुष कवर है क्या, आयुष कवर नेचुरोपैथी तरीके से, आयुर्वेद तरीके से, रामदेव बाबा के पास, राजीव दीक्षित जी के हॉस्पिटल में कहीं जाके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या। ये तो ऐसा तो नहीं कि सर्दी खांसी फीवर में बच्चे को पॉलिथीन में लपेट के टोकन दे दिया, ऐसा वाला थोड़ा जागना है, भूलना नहीं है कोई भी चीज। तो बाकी सब कुछ ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो आयुष कवर के साथ जाना है, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी आप सही हैं, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है। सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे। क्वांट में 6,000 रुपया पर मंथ मान के चलता हूं मैं, वही होगा। निपॉन में 6,000 रुपया, टाटा में 6,000, एचडीएफसी में 6,000, स्मॉल कैप सारा है, ठीक है। एक्सिस ब्लू चिप फंड में भी कर रहे हैं 3,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 3,000, आईसीसी पोटेंशियल टेक में 2,500। एसआईपी चल रही है सितंबर 2023 से वाइफ के नाम पे। पहले इनका देख लेते हैं। आपने आईसीसी टेक भी ठीक ही है। एक्सिस ब्लू चिप को चेंज करके आप एक इंडेक्स फंड भी ले लीजिए, एसबीआई 250 स्मॉल कैप इंडेक्स। बाकी ऊपर का सारा अच्छा है।